स्टोरी? अलग फजल है। आज दोपहर में रिजवान बैटरी वाले की ज़मानत अदालत ने मंजूर कर दी। हालांकि हम लोग काफ़ी डरे हुए थे, क्योंकि जैसा पिछले साल 12 नवंबर में पुलिस ने 307 के साथ 120 भी लगाई थी, उसी तरह यहाँ पर भी 307 की केस लगाई थी और साथ में 120 भी लगाई थी। और दूसरा मसला ये था कि कुछ ऐसे सेक्शंस थे जिसमें दिल तोड़ के आए, तो इसकी संगीनी और ज़्यादा थी। हालांकि ये मजलूम आदमी, इनका कोई ताल्लुक़ नहीं। 12 नवंबर के मामले में जब रिजवान बैटरी वाला नासिक सेंट्रल जेल में थे, तो इनके साथ और भी कैदी रहा करते थे, तो जाहिर है एक दूसरे से तारुफ हो जाता। तो संगमनेर के जो एक आदमी थे, जो आदि मुजरिम था, जिनके ऊपर कत्ल का मुकदमा था और भी मुकदमे थे, वो इनके साथ था, तो शायद इनका उससे ताल्लुक़ हो गया होगा। पिछले 15-20 दिन पहले वो अचानक मालेगांव में आए। आने के बाद कई लोगों से रिजवान बैटरी वाले का नाम पूछे। जाहिर है ये रिजवान बैटरी वाले एक मशहूर आदमी है, तो किसी ने उनका पता उनके ऑफिस पे आया और उनके साथ और 5-6 आदमी थे। जो बाकी के 4-5 आदमी थे, उनसे रिजवान साहब को कोई तारुफ नहीं था, लेकिन जाहिर है ये आदमी उनके साथ था। बातचीत हुई तो इन्होंने पूछे कि ज़मानत वगैरह होगी क्या, तो उसने झूठ कहा कि हाँ ज़मानत हो गई। साथ में बैठा था, फिर उसके पास पिस्तौल वगैरह भी थी। अब ये समझे हो सकता है उसके पास लाइसेंस की पिस्तौल होगी। चाय पानी पिया, नाश्ता किया और वो अपना अलविदा हो गए। बाद में रात में अचानक पुलिस की 2 गाड़ी संगमनेर से आ गई। रिजवान साहब को ऐसा है, चलो। बोले कहाँ जाना, मैंने कौन सा जुर्म किया। फिर बोले चलो ऑफिस में। बातचीत की तो बोले ये आए थे, उन्होंने पूरी बात बताई कि भाई मेरे पास एक नहीं 6 आदमी आए थे और वो जेल में मेरा साथी था, वो आगे इंदौर के ही जा रहा था। पूछा मैं जा रहा हूँ ज़मानत पे, मुझे क्या मालूम क्या किया है। बाद में इन्होंने बताई पुलिस ने कि भाई वो तो जेल तोड़ के आया, उसके साथ और लोग थे। फिर आपने उसको कोई पैसा दिया क्या, कोई माली इमदाद की क्या। बोले माली इमदाद नहीं की, खाली जा रहा था। और जब एक मेहमान आता है ऑफिस पे, तो खाना वगैरह खाया है, वो नाश्ता पानी किया और चलता बना वहीं पे। इसके बाद में पुलिस ने जवाब ली। फिर इनसे सीसी फुटेज मांगी, इन्होंने सीसी फुटेज भी दे दिए। उस सीसी फुटेज में पुलिस लेके चली गई। इसके बाद में एक बार फिर पुलिस आई, आने के बाद में फिर जवाब ली। फिर इन्हें पुलिस ने नोटिस दी कि भाई आपने सीसी फुटेज दी है, लेकिन दोबारा उसकी कॉपी ले आओ और आपका जवाब संगमनेर पुलिस स्टेशन में देना है। इतवार के दिन बुलाए थे रिजवान साहब, अपने चले गए कि भाई पुलिस 2 बार तफ्तीश की। वहाँ जाने के बाद में डीएसपी की इना पे आयो ने स्टेटमेंट वगैरह लिया, लेकिन इनको भी एक मुलजिम बनाया गया। अटक किया गया। हिरासत में लेने के बाद में अदालत ने 4-5 दिन की पुलिस कस्टडी ली। इन्होंने वहाँ पे वही जवाब दिया कि भाई ये मैं उससे शनासा हूँ, बाकी जेल तोड़ने में और उसके जुर्म में मुझे कोई इल्म नहीं। और मेरे पास आया शनास आदमी था और वो खाना खाया, बैठा और चलता बना। पुलिस ने रिमांड में ऐसा बताई थी कि भाई जो लोग है, पुणे से कोई अल्ताफ़ नामी शख्स, उसने गाड़ी लेके आया था। गाड़ी वो संगमनेर जेल के पास रुकी, वहाँ से ये लोग 4 गायब हुए, उसमें बैठ गए। फिर गाड़ी जाने लगी तो पुलिस ने भागा। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो उसके बदन पे गाड़ी चलाने की कोशिश की। फिर उनके पीछे भागा, कई पुलिस ने ताक़ुब की, लेकिन चूंकि कार थी इसलिए वो निकल गई। और बाद में फिर मालेगांव में आए। जिस ड्राइवर ने किराए की गाड़ी लेके आए होंगे, जिस ड्राइवर ने गाड़ी पकड़ा था, उसको अदालत ने पकड़े। उसके तौसीए से वो 4-5 जो मुलजिम थे उनको पकड़े गए। उनके भी स्टेटमेंट वगैरह लिए। शायद उन्होंने कुछ गलत मालूमात दी हो, लेकिन रिजवान ने पूरी मालूमात दे दी थी। फिर अदालत ने, हमने सेशन कोर्ट में बेल दाखिल की। पुलिस ने जवाब दाखिल करके बताया कि भाई इन्होंने मदद की है, पेन ड्राइव दिए, सब कुछ है, लेकिन कॉन्स्पिरेसी है, उनका कुछ होगा तो मालूमात नहीं। बहरहाल अदालत को हमने बताया कि एक सोशल एक्टिविटीज़ है। ये भी बताया कि भाई जिस 395 के जुर्म में गए थे, वो अकेले नहीं, 50-60 लोगों के ऊपर वो केस रजिस्टर हुई थी। और वो एक त्रिपुरा में जो जुल्म हुआ था मुसलमान पे, और हज़रत के शान में, हज़रत मोहम्मद साहब के शान में जो गुस्ताखी की गई, उसका एक जुलूस निकाला गया था और उसमें इनको मुलजिम बनाया गया था। ये कोई आदि मुजरिम नहीं। और दूसरा कि भाई इनको अगर भगाना रहता तो ये इनकार कर देते थे। इन्होंने खुद पुलिस को स्टेटमेंट दिए, पुलिस को सीसी फुटेजेस दिए। और सीसी अगर इनको बताना रहता कि भाई पिस्तौल थी नहीं थी या कोई चीज़ छुपाना, तो फिर ये फुटेज देते नहीं थे ना, ये उतना डिलीट कर दिए होते वो। बहरहाल अदालत ने उनका पूरा रिकॉर्ड देख के आज उनकी ज़मानत पे रिहाई अमल आ गई। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आज शाम में 7-7:30 बजे तक, थोड़ी देर में या फिर कल, उनकी जेल से रिहाई हो जाएंगे और वो अपने वतन वापस आ जाएंगे।